अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटे। ओपन योर बायोलॉजी बुक। अपनी बुक का पेज नंबर 8 आप लोग ओपन करेंगे। हम पढ़े थे डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम बेटे हमने शुरू किया। सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया, हमने पढ़ा व्हाट इज़ डाइजेशन। मैंने आपको बताया डाइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच द बॉडी ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉलर एब्जॉर्बेबल कंपोनेंट्स, ठीक है। उसके बाद एक बहुत मेन चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ कंपोज्ड ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स। नंबर वन हमारे पास था हमारा पूरा बेटे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ठीक है, या डाइजेस्टिव ट्रैक भी आप लोग कह सकते हो, एलिमेंट्री कैनाल भी आप लोग कह सकते हो। और सेकंड चीज़ हमारी क्या थी, डैट इज़ असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। जो हमारा पहला यहाँ पे कंपोनेंट है डैट इज़ एलिमेंट्री कैनाल। बेटे एलिमेंट्री कैनाल हमने कंप्लीट कर लिया वन बाय वन। एलिमेंट्री कैनाल में जितने ऑर्गन्स थे जो कि हमारे माउथ से स्टार्ट होके बेटे एनएस पे ख़त्म होते हैं, वो सारे मैंने आपको डिटेल से पढ़ाए। एक दफ़ा मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था कि आप जब फूड लेते हो तो सबसे पहले फूड कहाँ जाती है, ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी से फेरिंग्स में, फेरिंग्स के इसोफेगस में, देन स्टमक, उसके बाद क्या आता था स्मॉल इंटेस्टाइन, और देन आपके पास आती थी इन द एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये जो पूरा एक सीक्वेंस था ये था हमारा बेटे पूरा जो है एलिमेंट्री कैनाल थी, ठीक है। इसके अलावा डाइजेशन में जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम था यहाँ पे सेकंड कंपोनेंट भी एक आ रहा था, डेट इज़ नोन एज असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ये वो ऑर्गन हैं बेटे जो डाइजेशन में डायरेक्टली पार्ट नहीं लेते लेकिन उनको ईज आउट करते हैं, डाइजेशन को हेल्प करते हैं, और उन ऑर्गन्स के बगैर डाइजेशन जो है वो इनकम्प्लीट रहती है, ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन नहीं होती। और इस तरह के ऑर्गन्स को क्या किया कहा जाता है, दे आर नोन एज असेसरी ऑर्गन्स। असेसरी ऑर्गन्स में हमारे पास चार मेन ऑर्गन्स आते हैं। एक आपके पास आता है सबसे वन नंबर जो है डेट इज सलाइवरी ग्लैंड्स, जो हमने पढ़ा ओरल कैविटी में, उसका थोड़ा सारा हम बेटे पढ़ के आए थे। मैंने आपको बताया था सलाइवरी ग्लैंड जो है वो उसके तीन पेयर्स होते हैं और वो एक सक्रीशन प्रोड्यूस करता है डेट इज़ नोन एज सलाइवा। और सलाइवा जो है वो हमारी फूड को मेस्टिकेट कर देता था, नरम कर देता था जब वो उसके अंदर फूड के अंदर शामिल होता था, ठीक है, इन द ओरल कैविटी। दूसरा असेसरी ऑर्गन जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे डेट इज़ नोन एज लिवर। कौन सा पढ़ेंगे बेटे, हम लिवर पढ़ेंगे। लिवर जो है वो सेकंड असेसरी ऑर्गन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बगैर भी डाइजेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होती। थर्ड ऑर्गन हमारे पास आता है गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। और लास्ट में हमारे पास आता है पेनक्रियाज, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम जो चार ऑर्गन मैंने इस टाइम आपको बताए कौन कौन से, सलाइवरी ग्लैंड्स है, लिवर है, गाल ब्लैडर है, पेनक्रियाज है, ये तमाम के तमाम एसेसरी ऑर्गन्स हैं। आपकी बुक में यहाँ पे एक एसेसरी ऑर्गन दिया गया है डेट इज़ लिवर। तो लिवर के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। देन मैं आपको जो है वो हम आगे चलेंगे। लिवर पेज नंबर आपकी बुक का 8 है। लिवर को हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसकी रीडिंग करूंगी, देन इंशाल्लाह इसको मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करूंगी। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। रोल ऑफ लिवर. Liver is a large organ located to the right side of the stomach. In an adult human, it weighs about 1.5 kg. There is a sac-like organ called gallbladder on the ventral side of liver. Liver secretes bile which is stored in gallbladder. The common bile duct carries bile from gallbladder into duodenum. Bile does not contain enzyme but it has salt which break fat into small droplets. Bile salt also keep fat droplets separate from one another. It helps the enzyme to attack on lipids. Liver also perform many other functions in the body. For example, number 1, store glucose as glycogen and break down glycogen to glucose when required. Number 2, stores of fat soluble vitamin. Number 3, breaks amino acid. In this process, harmful ammonia is produced. Next है convert ammonia into less
toxic urea for excretion through urine. Breaks toxic substance, for example alcohol. Break red blood cell which have completed their lifespans. Prepare vitamin A from carotene. Produce heat in cold temperature by spreading up metabolism. छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है बेटे। हमने क्या पढ़ा अभी, हमने क्या रीड आउट किया, हमने रीड आउट किया लिवर। व्हाट इज़ लिवर? ठीक है, लिवर जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट असेसरी ऑर्गन है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। लिवर एक बहुत बेटा लार्ज ऑर्गन है और ये इसकी लोकेशन क्या है कि ये हमारे स्टमक के राइट साइड पे प्रेजेंट होता है। अगर हम अडल्ट ह्यूमन बींग्स देखें तो अडल्ट ह्यूमन बींग में जो लिवर का बेटे वेट है वो कितना है 1.5 kg। ठीक है, 1.5 kg इसका वेट होता है। और लिवर के साथ ही एक और ऑर्गन भी अटैच होता है, सैक लाइक, बैग लाइक छोटा सा, दैट इज़ नोन एज गाल ब्लैडर। क्या कहते हैं उसको? गाल ब्लैडर कहते हैं। और गाल ब्लैडर कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है लिवर के वेंट्रल साइड पे। अच्छा, अब लिवर का फंक्शन हम देखेंगे। ये तो हमने पढ़ लिया ना कि उसकी लोकेशन के लिवर कहाँ प्रेजेंट है, लिवर का स्टमक के साइड पे है, लिवर के ऊपर गाल ब्लैडर भी प्रेजेंट है, इसका वेट मैंने आपको बता दिया। अब हम आएंगे फंक्शंस ऑफ लिवर पे, मेन फंक्शन। और भी इसके बहुत सारे फंक्शन हैं लेकिन इस टाइम हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इसका मेन फंक्शन। लिवर बेटे एक सक्रीशन प्रोड्यूस करता है दैट इज नोन एज बाइल। क्या सक्रीशन प्रोड्यूस करता है? लिवर एक सक्रीशन प्रोड्यूस करेगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बाइल कहते हैं। जब लिवर बाइल प्रोड्यूस कर लेता है तो बाइल जो है बेटे वो एक और ऑर्गन के अंदर स्टोर हो जाती है। ठीक है, और जिस ऑर्गन के अंदर जाके ये बाइल स्टोर होती है उस ऑर्गन को हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज गाल ब्लैडर। उसको क्या कहते हैं हम लोग? गाल ब्लैडर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैंने आपको क्या बता दिया कि लिवर ने एक सक्रीशन प्रोड्यूस की, वो उस सक्रीशन को हमने क्या नाम दे दिया? बाइल का नाम दे दिया। जब बाइल बन जाती है तो बेटे वो स्टोर कहाँ होगी? एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है, एक जगह है जहाँ पे उसने बनने के बाद स्टोर होना है। उस बैग लाइक स्ट्रक्चर को एक सैक लाइक यानी कि थैली नुमा एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गाल ब्लैडर कहते हैं। ठीक है, तो गाल ब्लैडर के अंदर बाइल स्टोर हो जाती है। गाल ब्लैडर के पास ही एक बेटे डक्ट वहाँ से अराइज होगी। क्या होगी? डक्ट। डक्ट का मतलब होता है एक पाइप लाइक, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वहाँ से निकलता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? बाइल डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइल डक्ट कहते हैं। बाइल डक्ट के ज़रिए क्या होता है बेटे? जब बॉडी को डाइजेशन में बाइल की ज़रूरत होती है तो बाइल उस डक्ट के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होती है। यानी कि गाल ब्लैडर से बाइल कहाँ आएगी? बाइल डक्ट में आएगी और बाइल डक्ट के ज़रिए वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाएगी। जब मैंने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ाया था तब हमने पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगी, फर्दर एब्जॉर्प्शन होगी कुछ कंपोनेंट्स की। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट था डेट इज़ नोन एज ड्यूडिनम। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि दो तरह के यहाँ पे जूसेस आएंगे, एक आएगा बाइल और एक आएगा पेनक्रियाटिक जूस। तो ये वही बाइल है, यही बाइल है जो लिवर प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये बाइल बनने के बाद बाइल डक्ट के ज़रिए कहाँ आएगी बेटे? ड्यूडिनम में आएगी और ड्यूडिनम में आके यहाँ पे ये अपना फर्दर वर्क करेगी। इसका क्या काम है वहाँ पे? जब ये बाइल जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट ड्यूडिनम में आती है तो वहाँ पे आने के बाद ये क्या करती है बेटे? ये वहाँ पे जो स्टमक से जो फूड आई होती है इन द फॉर्म ऑफ काइम, तो ये बाइल उसके ऊपर एक्ट करेगी और उस फूड में, उस काइम में जो फैट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उन फैट्स को ये ब्रेक डाउन करके स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देती है। क्या करती है? ब्रेक डाउन करके स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, हम पहले ऑलरेडी स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पढ़ के आ गए हैं। ठीक है, ये क्या करेगी? उसको स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देती है और इस प्रोसेस को, जिसमें फैट्स इमल्सीफाई होते हैं और ब्रेक डाउन होके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते थे, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते थे? इमल्सिफिकेशन कहते थे। ऐसे था ना, पढ़ा था ना हमने। तो इमल्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो किसकी वजह से होता है? दैट इज ड्यू टू बाइल। और बाइल क्या चीज़ है? बाइल सक्रीशन है। किसकी सक्रीशन है? लिवर की सक्रीशन है। इज दैट क्लियर? इसके अलावा
फिर मैंने आपको बताया कि बाइल जब है फैट्स के ऊपर एक्ट करेगी, फैट जो हैं वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, छोटे छोटे जो है वो ड्रॉपलेट्स में ब्रेक डाउन होंगे और ब्रेक डाउन होके क्या बना देंगे बेटे, ये बना देंगे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। इस तरह से बाइल की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट की डाइजेशन हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, फैट्स जो हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इज डेट क्लियर? ये सारा फंक्शन था किस चीज़ का? दिस इज द फंक्शन ऑफ लिवर। अच्छा, ये जो फंक्शन मैंने आपको बताया कि लिवर जो है वो एक सक्रीशन प्रोड्यूस करता है डेट इज़ नोन एज बाइल, और बाइल की वजह से क्या होता है, फैट जो हैं वो डाइजेस्ट होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट और मेन फंक्शन था। इसके अलावा भी बेटे जो लिवर है वो बहुत ज़्यादा फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। कुछ फंक्शंस इसमें आपकी बुक में लिखे हैं, आपने इन फंक्शंस को एज इट इज़ याद करना है। मैं आपको भी सारे एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है राइट डाउन द फंक्शन ऑफ लिवर, तो आपने कोशिश करनी है वहाँ पे पैराग्राफ की फॉर्म में आप मत लिखो, बल्कि नंबर दे के 1 2 3 इस तरह आपने नंबरिंग दे के जो है इनके सारे के सारे जो इंपॉर्टेंस हैं, जो इसके फंक्शंस हैं, वो आपने राइट करने हैं। सबसे पहला लिवर का फंक्शन यहाँ पे क्या राइट है कि बेटे हम जब देखो सपोज हम लोग अपनी फूड में हम लोग रूटीन में ऐसी फूड ले रहे हैं जिसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, जिसमें ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है, यानी कि आप रूटीन में सुबह दोपहर शाम आप लोग जो है कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, तो क्या होता है कि हमारी जो ग्लूकोज की कंजप्शन है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड था ग्लूकोज, आप उससे ज़्यादा ले रहे हो। अब क्या हुआ कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज जितना आपको लेना चाहिए था आपने उससे ज़्यादा ले लिया। अब ज़्यादा की तो बॉडी को ज़रूरत नहीं थी, तो वो ग्लूकोज कहाँ जाएगा, वो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होके वो स्टोर हो जाएगा हमारे लिवर के अंदर, ठीक है। और फिर जब कभी आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की डेफिशिएंसी हो जाएगी, शुगर की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो दोबारा से ये क्या होगा, रिकन्वर्जन हो जाएगी, ग्लाइकोजन दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, और आपकी बॉडी की जो ग्लूकोज की डिमांड थी उसको क्या कर देगा, फुलफिल कर देगा। इज डेट क्लियर? समझ आ गई? दोबारा से बता देती हूँ, मैंने क्या कहा कि जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन, ग्लूकोज की परसेंटेज, ग्लूकोज की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, तो वो ग्लूकोज हमारे लिवर के अंदर स्टोर हो जाता है, लेकिन ग्लूकोज की फॉर्म में नहीं बल्कि इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और जब हमारी बॉडी को ग्लूकोज की दोबारा ज़रूरत पड़ती है तो वही ग्लाइकोजन जो है वो दोबारा से रिकन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, और हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाती है। ये इसका था पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि बहुत सारे फैट सॉल्युबल विटामिन जो हैं वो भी लिवर के अंदर स्टोर होते हैं। आगे नेक्स्ट जो इसका फंक्शन लिखा हुआ है कि लिवर जो है बेटे ये अमाइनो एसिड्स को भी ब्रेक डाउन करता है। इसके अलावा अच्छा मैंने आपको भी फंक्शन बताया लिवर का कि लिवर जो है वो अमाइनो एसिड्स को ब्रेक करता है, उसको भी छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देता है। अमाइनो एसिड ब्रेक होते हैं, आगे फर्दर पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब ये प्रोसेस हो रहा होता है ना कि जब लिवर जो है वो अमाइनो एसिड को ब्रेक कर रहा होता है, तो इस दौरान हार्मफुल अमोनिया प्रोड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है, हार्मफुल अमोनिया भी प्रोड्यूस होता है, ये भी आपने याद रखना है। तो वो हार्मफुल जो अब मैंने आपको बता दिया कि यानी कि जब अमाइनो एसिड का ब्रेकडाउन होता है तो उस दौरान कुछ टॉक्सिक मटेरियल भी जो हैं प्रोड्यूस होते हैं। उसमें से मैंने आपको एक कॉमन एग्जांपल बता दी कि अमोनिया प्रोड्यूस होगा। अब लिवर यहाँ पे भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लिवर क्या करेगा कि इस अमोनिया को बेटे लेट्स टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट कर देगा, ताकि हमें कम से कम जो है हार्म पहुँचे, हमें कम से कम नुकसान पहुँचे। और फिर आगे ये जो यूरिया होता है फिर ये यूरिन के साथ हमारी बॉडी से रिलीज़ हो जाता है। तो हमने क्या पढ़ लिया कि लिवर जो है बेटे वो अमाइनो एसिड को ब्रेक करेगा, लेकिन जब वो अमाइनो एसिड को ब्रेक करता है तो उस दौरान कुछ हार्मफुल अमोनिया भी बन जाता है। लेकिन लिवर के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो इस हार्मफुल अमोनिया को लेस टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, और ये यूरिया फिर यूरिन के साथ हमारी बॉडी से रिलीज़ हो जाता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में बेटे और भी बहुत सारे टॉक्सिक यानी कि जहरीले मादे पाए जाते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल अल्कोहल।
तो लिवर जो है वो इन टॉक्सिक सब्सटेंस को भी ब्रेक डाउन कर देता है, इनको भी तोड़ देता है, इनको हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। अगला इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका क्या है कि हमारी बॉडी में बेटे जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जब रेड ब्लड सेल की एज पूरी हो जाती है तो उनका ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। तो ये जो टूटे फूटे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जब वो ख़त्म हो जाते हैं, जब उनका लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाता है, तो इनको भी जो है फर्दर इनका ब्रेक डाउन करना वो भी किसका काम है, लिवर ही का फंक्शन है। इसके अलावा लिवर जो है वो एक विटामिन भी प्रोड्यूस करता है, एक विटामिन प्रिपेयर करता है। कहाँ से प्रिपेयर करता है, कैरोटीन से, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि विटामिन ए प्रिपेयर करता है ये लिवर। और लास्ट फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब कोल्ड टेम्परेचर होता है तो लिवर जो है बेटे हमारा मेटाबॉलिज्म जो है उसकी स्पीड को तेज़ करके हमें हीट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, हीट भी हमारी बॉडी को प्रोवाइड करेगा। इज दैट क्लियर। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फंक्शन हैं, एक दो फंक्शंस मैं आपको और बता देती हूँ, वो भी अगर आपको याद रहे तो आप लोग राइट कर लेना। लिवर जो है बेटे ये हमारी बॉडी के डिफरेंट टाइप के जो हार्मोन्स हैं उनको भी रेगुलेट करेगा, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा बेटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। और इसके अलावा जो है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि विटामिन ए मैंने आपको भी बताया, विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन के, और बहुत सारे मिनरल्स सब्सटेंस को भी ये स्टोर करता है, ठीक है। ये स्टोरेज कंपोनेंट है एक हमारी बॉडी का, ठीक है। और बहुत सारे एक्सेस न्यूट्रिएंट जो हमारी फूड में प्रेजेंट हैं वो भी इसके अंदर जो हैं वो स्टोर हो जाते हैं। तो ये हमने सारा का सारा क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया व्हाट इज़ लिवर, उसकी हमने लोकेशन पढ़ी, उसका स्ट्रक्चर पढ़ा, और उसके हमने इंपॉर्टेंट फंक्शन भी पढ़े। अब आप ज़रा इसकी डायग्राम पे गौर करो जो कि आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। दिस इज़ लिवर, ये क्या चीज़ है, ये आपको लिवर नज़र आ रहा है। आपको मैंने बताया था कि ये हमारे स्टमक के राइट साइड पे प्रेजेंट है। ये देखो, ये स्टमक है, स्टमक के बिल्कुल इस साइड पे, राइट साइड पे ये प्रेजेंट है। ये पूरा का पूरा लिवर है। लिवर के वेंट्रल साइड पे एक और ऑर्गन आपको नज़र आ रहा है ग्रीन कलर में, ये जो है दिस इज़ नोन एज गाल ब्लैडर। इसको क्या कहते हैं हम लोग, गाल ब्लैडर कहते हैं। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। ये क्या है, ये गाल ब्लैडर है, ठीक है। समझ आ गई ना कि ये गाल ब्लैडर है। और गाल ब्लैडर क्या था, क्या फंक्शन था इसका, मैंने भी आपको बताया कि लिवर एक सक्रीशन प्रोड्यूस करता है। उस सक्रीशन को हम लोग क्या कहते थे, बाइल कहते थे। और बाइल जब प्रोड्यूस हो जाती थी तो वो कहाँ स्टोर होती है, वो गाल ब्लैडर में स्टोर हो जाती है। यहाँ पे अगर ग्रीन कलर की डक्ट देखो, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो नीचे आ रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइल डक्ट कहते हैं। और इस डक्ट के ज़रिए सारा का सारा बाइल जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा। ये नीचे जो नज़र आ रही है आपको, दिस इज़ नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन। और इस डक्ट के ज़रिए सारी की सारी बाइल जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगी। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, लिवर का। अच्छा, यहाँ पे इसी स्ट्रक्चर को अगर गौर करो तो यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर भी आपको नज़र आएगा अंदर करके, ये स्ट्रक्चर, ये लीव लाइक स्ट्रक्चर है, स्टमक के बिल्कुल इस तरह पीछे बना हुआ है, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर इज़ नोन एज पेनक्रियाज। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं आपको पेनक्रियाज का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके दिखाऊंगी। तो ये जो लीव लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है बेटे, यहाँ पे उसकी लेबलिंग हुई है, दिस स्ट्रक्चर इज़ नोन एज पेनक्रियाज। आपकी बुक में क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है कि व्हाट इज़ यू मेंट बाय पेनक्रियाज, पेनक्रियाज का मेन फंक्शन क्या है, ठीक है। तो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका पूरा बेटे फंक्शन पढ़ा है, डैट इज़ पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस आप पढ़ के आए हो ना कि दो तरह की सक्रीशन जो हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पोर होती थी, एक थी बाइल और एक थी पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस किस ऑर्गन की सक्रीशन थी, तो वो पेनक्रियाज की सक्रीशन है। ये जो स्ट्रक्चर आपको सारा नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये ऐसे होता हुआ लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। और ये आपके स्टमक के पीछे आपको नज़र आ रहा है, आगे स्टमक आ गया, पीछे पेनक्रियाज प्रेजेंट है, ये लिखा हुआ है पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज भी एक एक्सेसरी ऑर्गन है। हमने पेनक्रियाज के बारे में डिटेल से पढ़ा था। दोबारा से एक दफ़ा मेन पॉइंट रिकॉल कर देती हूँ बेटे। पेनक्रियाज एक सक्रीशन प्रोड्यूस करता था, ये वाला ऑर्गन, ये बना हुआ है पेनक्रियाज, ठीक है। लीव लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं आपको पेनक्रियाज की डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊंगी। पेनक्रियाज एक सक्रीशन प्रोड्यूस करता था और वो सक्रीशन कहाँ आती थी बेटे, ड्यूडिनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आती थी। और डाइजेशन फर्दर जो है इसकी वजह से कंप्लीट होती थी। पेनक्रियाज एक सक्रीशन प्रोड्यूस करता था, डैट इज़ नोन एज पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस जो है बेटे वो ड्यूडिनम में जाती थी
और मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर डिफरेंट टाइप के एंजाइम प्रेजेंट है। 3 मेन एंजाइम्स थे, एक ट्राइप्सिन था, एक अमाइलेज था और एक हमारे पास क्या था, लाइपेज था। लाइपेज क्या करता था बेटे, लिपिड को डाइजेस्ट करता था और उसको कन्वर्ट करता था किस में, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। ट्राइप्सिन जो है वो प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता था। अमाइलेज जो है वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर जो है वो एक्ट करता था। अगर आप पीछे जाओ ना, हम सारा ये पढ़ के आए हैं, आपको याद हो, ये देखिए यहाँ पे आए हैं अगर, तो यहाँ पे हमने ये सारा पढ़ा था। ट्राइप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा था, पेनक्रियाटिक अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को, लिपिड किसको बेटे, लाइपेज होता वो लिपिड को लिपिड के ऊपर एक्ट कर रहा था। ठीक है, इस तरह से पेनक्रियाटिक जूस के अंदर ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट थे जो कि बेटे कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की और फैट्स की डाइजेशन करते थे। इसके अलावा पेनक्रियाटिक जूस के अंदर बेटे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ भी थी, मैंने आपको बताया था पेनक्रियाटिक जूस के अंदर प्रेजेंट थी, हमने सारा उसका भी पढ़ा। ठीक है, और वो उसकी वजह से जो है वो मतलब इसके अंदर बाइकार्बोनेट प्रेजेंट थे। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। और आगे मैंने आपको बताया था कि पेनक्रियाटिक, ये जो पेनक्रियाज है ये और भी बहुत सारे एंजाइम सक्रीट करता था, लैक्टेस, सक्रेस, माल्टेस। ठीक है, ये सारे के सारे इसके जो हैं डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स थे जिनकी वजह से फर्दर जो है डाइजेशन होती थी। ठीक है, तो ये सारे के सारा जो हमने आज स्ट्रक्चर पढ़ा, जो आज टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, डैट इज़ रोल ऑफ लिवर। हमने लिवर के बारे में डिटेल से पढ़ा, लिवर का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है वो मैंने सारा आपको दिखाया, आपको उसको समझाया। देन मैंने आपको लिवर पूरा बताया कि लिवर का फंक्शन क्या है। फिर आगे फर्दर और भी बहुत सारे लिवर के फंक्शन थे वो मैंने आपको बताया। यहाँ पे एक और एसेसरी ऑर्गन बना हुआ था, डैट इज़ नोन एज पेनक्रियाज, वो मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, आपको दिखाया कि ये पेनक्रियाज है और पेनक्रियाज का मेन काम क्या था कि ये पेनक्रियाटिक जूस सक्रिएट करता था। पेनक्रियाटिक जूस के अंदर बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की और फैट्स की डाइजेशन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और हमने यहाँ पे लिवर के रोल पढ़े। ठीक है, ये तमाम के तमाम रोल्स बेटे आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए क्योंकि ये आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, तो आपने लिवर का पूरा स्ट्रक्चर अच्छी तरह से याद करना है। लिवर का मेन फंक्शन जो है वो, यानी कि बाइल जो है वो इसका मेन फंक्शन है, वो आपको आना चाहिए और फर्दर आगे जितने भी इसके फंक्शंस हैं वो भी आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। इन द एंड मैंने आपको पेनक्रियाज का फंक्शन नहीं बता दिया, वो भी आपने याद कर लेना है। पेनक्रियाज का फंक्शन यहाँ पे अलग से नहीं लिखा हुआ, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा लिखा हुआ है, इसलिए अगर पेनक्रियाज का फंक्शन आता है तो आपने वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि ये कहाँ से आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में वो वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो बेटे इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं आपको लिवर की और पेनक्रियाज की डायग्राम बना के दिखाऊंगी। डायग्राम बनाएंगे हम, उसकी लेबलिंग करेंगे और ताकि आपको फर्दर जो है वो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि पेनक्रियाज और लिवर जो हैं वो किस तरह से जो हैं वो नज़र आते हैं, उनकी लोकेशन क्या है, वो कहाँ प्रेजेंट है, ये भी आपको जब मैं डायग्राम बनाऊंगी तो अच्छी तरह से पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे बेटे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़। 10th क्लास, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।